अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं। 25 अगस्त 2025 और एक और मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में असरअंदाज होना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में मज़ीद मौसम कैसा होगा? अब से कुछ देर पहले सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिसमें तेज़ आंधी भी हुई है। इसी तरीके से पाकिस्तान भर में हम देख रहे हैं कि मानसून हवाओं का एक और सिलसिला मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से गैर मामूली मौसमी हालात बन गए हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो सिंध के जनूबी इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासिर हैं। इसके अलावा हमने देखा है इस्लामाबाद में भी बहुत हैवी रेन देखी गई है। बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहाँ पर एक ख़बर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी ये चल रही है और लोग अभी ये सवाल भी कर रहे हैं, कराची में आने वाले कुछ दिनों में क्या कोई शदीद तूफ़ानी बारिश होने जा रही है। बिलखसूस मैं बात करूँगी यहाँ पर 27 अगस्त की। 27 अगस्त के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम अब सिंध पर असरअंदाज होने जा रहा है, इसकी वजह से कोई हैवी रेन के चांसेस मौजूद हैं या कोई तूफ़ानी बारिश हो सकती है कराची में, जिसकी वजह से गैर मामूली सिचुएशन हो सकती है। ऐसा वाकई में है क्या? कराची वाले बारिश के नाम से थोड़ा सा डरने लग गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि जो 19 अगस्त 2025 को कराची में गैर मामूली सूरत हाल बनी है, जिसमें कई कई घंटों तक हमने देखा है कि लोग फंसे रहे हैं, लोगों का माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और साथ ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कीमती जानी नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से कराची वाले बारिश के नाम से थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि दफातर जाने वाले लोग और बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बड़े मसाइल का सामना होता है। इसके अलावा भी हमने देखा है कि शहर में जो सड़कों का हाल है वो शहरियों के लिए इंतहाई तकलीफ देह होता है। तो इस वजह से ये जानना चाहते हैं शहरी कि वाकई कोई शदीद मौसमी सूरत हाल बन सकती है, ताकि बर वक्त इक़दाम कर लिए जाएँ। और इस हवाले से इम्कानात क्या हैं, लेटेस्ट वेदर सिचुएशन क्या है, आने वाले कुछ घंटों में मौसमी सूरत हाल क्या होगी और सुबह सिंध के कौन कौन से शहरों में शदीद बारिशें होने जा रही हैं, तमाम उन शहरों का नाम लेकर आपको आगाह करूंगी। कराची के हवाले से खसूसी तौर पर देने जा रही हूँ इस वीडियो में आपको अपडेट। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूँगी व्यूवर्स आप तमाम तर देखने वालों का, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मैं दरख्वास्त करूँगी आप लोगों से जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें। हमारे मुस्तकिल व्यूवर्स हैं आप, यूट्यूब फैमिली है हमारी, मुझे बताइए जो मानसून के हवाले से हमारी इस वक्त अपडेट्स होती हैं कैसी लगती हैं आप लोगों को, ज़रूर अपनी राय का इजहार करके बताइए। सुबह सिंध से देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले सिंध में गैर मामूली बारिशों का आगाज़ हुआ है, जिसमें आंधी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी क्या अपडेट है वो भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पाकिस्तान भर में भी शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना है, बिलखसूस मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार कीजिए, खसूसी तौर पर जनूबी पंजाब में। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्पेल देखे जा रहे हैं बारिशों के। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ घंटों पहले जो बारिश का आगाज़ हुआ, जिसमें हमने देखा लाड़काना में शदीद बारिश देखी गई, इसके बाद सक्खर और बेशतर मकामात थे सिंध के जिनमें दादू मोड़ों में शदीद आंधी थी। उसके बाद हमने देखा गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। इसी तरीके से और भी डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनमें शहदादपुर शामिल है, उमरकोट शामिल है। इन तमाम तर जगहों पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सिलसिला मंडे मॉर्निंग को कितना ज़्यादा तेज़ होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मानसून हवाओं का एक सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौजूद है और वो असरअंदाज हो रहा है। ये ताकतवर तरीन सिलसिला है जो कि हम देख रहे हैं इस वक्त पंजाब पर असरअंदाज हो रहा है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ राइट नाउ सिचुएशन ये है कि सिंध के जो शुमाल मशरक़ी इलाके हैं वहाँ पर ये अब दाखिल होना शुरू हो चुका है और इसकी एंट्री तकरीबन अब से 2 घंटों पहले हो चुकी है सिंध के शुमाल मशरक़ी इलाकों में, जिसमें हमने देखा है कि बारिशों के जो अब सिलसिले देखे गए। लेकिन यहाँ पर एक और सूरत भी है, पाकिस्तान में इस वक्त एक ताकतवर तरीन मगरबी हवाओं का सिलसिला मौजूद है। तो जैसे ही मानसून हवाएं सिंध के शुमाल मशरक़ी इलाकों में दाखिल हो रही हैं, साथ साथ मानसून हवाओं का सिलसिला भी असरअंदाज हो रहा है, जो कि इस वक्त एक एक्टिव है। तो ये मानसून हवाओं का और मगरबी हवाओं का सिलसिले का हुआ मिलाप, इस मिलाप की वजह से हमने देखा तेज़ आंधी के साथ सिंध के डिफरेंट एरियाज़ में बारिश देखी गई है। लेकिन ये इब्तिदा है, आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद बारिशों के सिलसिले देखे जाएंगे, जिनमें बिलखसूस हम देखेंगे कि ताकतवर तरीन कुछ सरगर्मियाँ हो सकती हैं सिंध के। खसूसी तौर पर हम देखेंगे कि शुमाल मशरक़ी और कुछ मगरबी इलाकों तक ये फैल सकती हैं मंडे आफ्टरनून, यानी कि पीर के हम देखेंगे ज़्यादा चांसेस हैं, ख़ास तौर पर दोपहर के बाद और शाम के वक्त, जिनमें हम देखेंगे कि सांगड़ है, इसके अलावा शहदादपुर है,
मीरपुर ख़ास है। इसके अलावा हैदराबाद में भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है और ये ताकतवर तरीन सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं। साथ ही टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद, उमरकोट, थर, मिठी, इस्लाम कोट, नगर पारकर, इन तमाम तर जगहों पर जिनमें हम देखेंगे कि लाड़काना सखर भी शामिल है, नवाबशाह भी शामिल हैं, यहाँ पर गरज चमक के ताकतवर तरीन थंडर स्टॉर्म तश्कील पाएंगे आइंदा आने वाले 2 दिन तक। इसी दौरान सूरत हाल ये है कि मानसून हवाओं का एक ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम अब हमें लग रहा है ये है कि ये सिस्टम गुजरात तक आने में कामयाब हो जाएगा और अगले आने वाले कुछ दिनों में गुजरात तक ये पहुंच जाएगा। लेकिन वहाँ से क्या सिंध को बराह रास्त हिट कर सकेगा? सिंध के इन इलाकों में 2 दिन तक हमने देखा है गरज चमक की सरगर्मियाँ होती रहेंगी, यानी कि मंडे आफ्टरनून के बाद से ये गर्मियाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी और जो अगले 2 रोज़ तक जारी रहेंगी। लेकिन साथ ही एक और बारिश बरसाने वाला सिलसिला सिंध की तरफ रवां दवा है, जो कि हम देख रहे हैं कि गुजरात तक आने में कामयाब हो सकता है। ये 25 अगस्त 2025 की फॉरकास्ट मैं कर रही हूँ अब तक की मौसमियाती सूरत हाल को देख कर, तो ये बात जहन में रखिएगा। 26 अगस्त को सूरत हाल डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ रही हूँ कराची के हवाले से बिलखसूस अभी सूरत हाल ये है कि जो हम देख रहे हैं कि सिस्टम बना हुआ है गुजरात तक जो आ सकता है, डायरेक्ट सुबह सिंध को हिट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि इसके असरात सुबह सिंध में होंगे, ये सिस्टम इतना ज़्यादा शदीद नहीं है जितना ज़्यादा शदीद हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो सिस्टम गया है, बिलखसूस जिसने 19 अगस्त में तबाहकुन बारिश दी है। इसके अलावा अभी हमने देखा है सिंध के तमाम इलाकों में, हैदराबाद में भी बड़े ज़बरदस्त बारिश हुई। ये उसके मुकाबले में एक कम शिद्दत का सिस्टम है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा खासा सिस्टम है, जिसके बायस हम देख रहे हैं कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में बारिशों के चांसेस मौजूद हैं, जिसमें तेज़ बारिशें हो सकती हैं। लेकिन बिलखसूस अगर कराची की बात करें, 27 अगस्त को कराची में कोई तूफ़ान आने जा रहा है, कोई तूफ़ानी बारिश होने जा रही है, कोई आंधी आने जा रही है या कोई सैलाब आने जा रहा है, कतई ऐसा नहीं है। ये तकरीबन हम देख रहे हैं कि इस वक्त गलत तरीन खबरें हैं जो फैलाई जा रही हैं और खौफ फैलाया जा रहा है लोगों के अंदर। ऐसी सूरत हाल अभी तक बनती भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये सिस्टम अभी तक सिंध के करीब तक नहीं आया है, तो तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में 27 अगस्त से बारिशों का आगाज़ हो सकता है। ये एक और स्पेल होगा जो मुतासिर करेगा। बिलखसूस हम देखेंगे कराची में 29 अगस्त को बारिश के चांसेस मौजूद हैं, जिनमें तेज़ बारिश भी हो सकती है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में मौसमी सूरत हाल बदल भी सकती है, कुछ दिनों में भी बदल सकती है। बर वक्त चैनल पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। अभी बताने का मकसद ये है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये सिस्टम कोई इतना ज़्यादा ताकतवर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बारिशें फिर भी इससे हो सकती हैं, तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल बनी, आपको फ़ौरी तौर पर इस चैनल पर अपडेट दे दी जाएंगी। भी चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।